गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज है नहीं, क्योंकि इस गैंगस्टर ने कम उम्र से ही जुर्म की दुनिया में बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। वैसे तो गैंगस्टर लॉरेंस जेल में बंद है, लेकिन जेल में रहकर भी ये अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है और इसका ये काम करते हैं बाहर रह रहे इसके गुर्गे, जो जेल के बाहर रहकर ही लॉरेंस के एक इशारे पर किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही एक दुश्मन की हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी, मगर वो प्लान इसका फेल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम का। बिश्नोई गैंग का मुकाबला डायरेक्ट है बम्बीहा गैंग से। अब बम्बीहा गैंग का जो चीफ है वो है देवेंद्र बम्बीहा, जिसे पंजाब पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। और अब इस गैंग की जो कमान है वो संभाल रखी है आर्मेनिया में बैठे गैंगस्टर लकी पटियाल ने। लकी पटियाल और लॉरेंस दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है कहते हैं। दोनों गैंग के बीच न सिर्फ पंजाब बल्कि विदेशी धरती पर भी खूनी खेल होता रहता है। अब इन दोनों की जानी दुश्मनी को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में अजरबैजान से पकड़े गए सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड और बिश्नोई का बेहद खास सचिन थापन ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सामने ये खुलासा किया है। उसने बताया है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने उसे टास्क दिया था, उसे एक काम सौंपा था कि वो आर्मेनिया जाए और लकी पटियाल को वहीं पर ख़त्म कर दे, मतलब विदेशी धरती पर ही उसका काम तमाम कर दे। इस पूरे प्लान के तहत सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला को निशाना बनाया गया था। वो इसलिए मारा गया था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग को सपोर्ट करता है। प्लान के तहत सबसे पहले सचिन थापन सिद्धू की हत्या के लिए हथियार, शूटर सब कुछ अरेंज करता है और फिर हत्या से ठीक पहले वो दिल्ली से तिलक राज टुटेजा नाम के फर्जी पासपोर्ट से बनाकर वो दुबई भाग जाता है। दुबई में सचिन को लकी पटियाल की हत्या का टास्क मिलता है। वहाँ पर दुबई से वो अजरबैजान जाता है और उसके बाद अजरबैजान में पहले से रह रहे राजस्थान का कुख्यात डॉन रोहित गोदारा, जो वहाँ पे पहले से रह रहा था, मौजूद था, वो और सचिन, मतलब रोहित और सचिन दोनों अजरबैजान में बैठकर लकी पटियाल की हत्या की पूरी प्लानिंग करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ये प्लान शायद सक्सेसफुल हो भी जाता, लेकिन तभी जांच एजेंसियों ने सचिन की एप्पल आईडी की पहचान की और उसके बाद सिग्नल आईडी को ट्रैक करते हुए इंटरपोल की मदद से इसे वहां पर हिरासत में लिया गया। अजरबैजान के जिस इलाके से सचिन को पकड़ा गया था वो आर्मेनिया से महज 200 किलोमीटर दूर था। 2023 में स्पेशल सेल की टीम ने सचिन को भारत लेकर वापस आ जाती है, वो उसे भारत आ जाता है, उसका प्रत्यर्पण हो जाता है। माना जाता है कि अगर लकी पटियाल की हत्या हो जाती तो लॉरेंस बिश्नोई पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बन जाता, क्योंकि अभी उसकी गैंग में ना सिर्फ बम्बीहा गैंग से, लेकिन जो उसको उसे डायरेक्ट चुनौती मिलती है, या यूँ कहूँ कि उसका जो एक अपोजिट में कोई खड़ा रहता है या उसे टक्कर देता है जुर्म के अंदर, वो अकेली बम्बीहा गैंग है। और अगर ऐसा हो जाता कि लकी पटियाल की वहाँ पे मौत हो जाती है, अजरबैजान में उसकी हत्या कर दी जाती, तो उसके बाद कोई और ऐसा शख्स बचता ही नहीं जो लॉरेंस के सामने खड़ा हो सके उसके अगेंस्ट। और उस ऐसी सिचुएशन में लॉरेंस बिश्नोई अकेला पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन रह जाता। मगर सिर्फ ये जो दुश्मनी है और ये जो जंग की लड़ाई है, ये आपस में इन दो गैंगों के बीच में नहीं चल रही है, बल्कि इन दो गैंगों के अलावा जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, या यूँ कहूँ कि जो कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, जैसे कि पंजाबी सिंगर्स जो इतने सारे हैं, वो भी इन गैंग्स की वजह से अब अपनी जान के लिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चाहे वो पंजाबी गायक अली मंगत हो, उन्हें डर है। पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के दिल में भी दहशत बैठी हुई है। बब्बू मान के कार्यक्रम में गोलियां चली हैं हाल ही में, उन्हें धमकी भी मिली है। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुके बहुत बड़े रैपर और सिंगर हनी सिंह को भी गोल्डी बरार, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ख़ास है, अजीज़ दोस्त है, उसकी तरफ से भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री इस समय डरी हुई है। शायद ये कहना गलत ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे सिद्धू मूसेवाला को सरेआम बिल्कुल बिना पुलिस और कानून के खौफ के, डर के खुलेआम गोलियां उससे भून डाला और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद से ये कहना गलत है ही नहीं कि पूरी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री डरी हुई है और अपनी जान के लिए हर कोई डरता भी है।
कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चली थीं। पिछले ही हफ्ते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कनाडा में छुपे बैठे गैंगस्टर और आतंकी अर्जदाला के गुर्गों को गिरफ्तार किया था, जिनका खुलासा था कि पंजाबी गायक अली मंगत उनके टारगेट पर थे। इससे कुछ हफ्तों पहले पंजाब के जलंधर में बब्बू मान के कार्यक्रम में गैंगस्टर की तरफ से ही गोलियां चलाने की धमकी की बात भी सामने आई थी। कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इन तमाम वारदातों ने एक बार फिर से पूरे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को दहशत में डाल दिया है। खबर तो ये भी सामने आई कि गायक मनकीरत औलाक भी गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि मनकीरत औलाक जो सिंगर हैं वो भी इन गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं। दरअसल देविंदर बम्बिहा गिरोह से धमकियां मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने हालांकि उनकी जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया है। उनको एक अब हाई सिक्योरिटी दी जा रही है पुलिस की तरफ से। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई पंजाबी सिंगर्स जो हैं वो गिरोह के गुर्गों ने उनको धमकियां दी हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों पर हमला किया जा रहा है। धमकी और हमले के पीछे जबरन वसूली का चक्कर है। पैसे मांगने, जाहिर सी बात है इस तरह की धमकियाँ सिर्फ पैसे के लिए ही दी जा रही हैं। रंगदारी को लेकर लॉरेंस और बम्बिहा गुट की भी आपस में जानी दुश्मनी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, और ये दुश्मनी अब से नहीं काफ़ी लंबे वक्त से चलती हुई आ रही है। और अगर अज़रबैजान की ज़मीन पर वहाँ पे वो हत्या हो जाती लकी पटियाल की, तो शायद लॉरेंस बिश्नोई को की टक्कर का कोई और गैंगस्टर बचता नहीं और वो खुलेआम फिर इस तरीके से और दहशत फैलाता। बहरहाल मशहूर रैपर और बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने वॉइस नोट के जरिए जानमाल की धमकी दी। हनी सिंह के ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी शिकायत भी की गई है। इतना ही नहीं, परवीश वर्मा और गिप्पी ग्रेवाल, ये दो मामले ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइमलाइट में आ भी गए जब इनको धमकियाँ मिली, गोलियाँ चली। हालांकि कई गायक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाए कि कई गायक ऐसे हैं जिन्हें धमकी मिली है ऐसे इन गैंगस्टर की तरफ से, लेकिन इन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं दी है। मगर सबसे पहले आप इन चेहरों को देखिए, ये सभी के सभी डर के मारे हैं। इन तमाम पंजाबी सिंगर्स के इस टाइम पे दहशत में हैं ये लोग, और सबके सुर जो हैं वो इस टाइम पे सिर्फ यही है कि उनकी जान बच जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है इन लोगों ने एक बार सिद्धू मूसेवाला को जिस तरीके से खुलेआम बाज़ार में उसकी ही गाड़ी के अंदर चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून डाला, उनकी इतनी दर्दनाक और भयानक उनको मौत दी, उनकी हत्या कर दी, इससे हर कोई हैरान है। और सब जाहिर सी बात है इंसान को अपनी जान का डर लगता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना। परिवार है सबका, अपनी फैमिली है, दोस्त हैं, फैंस हैं, रिश्तेदार हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। ऐसे में जब इस तरीके के वारदातों को अंजाम दिया जाता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, तो जाहिर सी बात है हर किसी को डर लगता है और इन लोगों का डरना भी जायज़ है। अब इस चेहरे पर नज़र टिकाइए। इसे पहचानने की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अपने आप में खौफ और जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। ना ही इस शख्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इस शख्स के बारे में हर कोई ज़्यादातर जानता ही है। इसे पुलिस ने इस तरह से क्यों घेरा हुआ है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जुर्म की दुनिया में बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे चुका है, और इसके जो कारनामे हैं उनको बार बार दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि हत्या और धमकी का जो सिलसिला है ये कब से किस किस को ये शख्स दे चुका है। मगर ये शख्स इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दहशत का सबब बना हुआ है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही इस चेहरे ने पंजाब के साथ साथ पूरी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो डर और दहशत का माहौल बनाया है, वो उसका जो लेवल है उस दहशत का और डर का पंजाबी सिंगर्स के बीच में क्या है ये सब कोई जानता है। मगर अब लॉरेंस बिश्नोई की इस पोस्ट पर नज़र दौड़ा लीजिए। इस पोस्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वो मकसद जाहिर कर दिया है कि जिसकी वजह से वो पंजाब के गायकों और सिंगर्स में दहशत है। अब मैं जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से धमकी दी गई है। अपनी पोस्ट में जो सोशल मीडिया पे लॉरेंस की तरफ से शेयर हुई है, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से, उस पोस्ट में लिखा गया है कि हाँ जी, राम राम सबने, सत श्री अकाल। आज वैंकूवर व्हाइट रॉक एरिया में गिप्पी ग्रेवाल के बंगले पर फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने करवाई है। सलमान खान को बहुत भाई भाई करता है तू, बोल अब बचाए तुम्हें तेरा भाई। और सलमान खान को भी मैसेज है कि तुम्हें वहम है कि दाऊद तुम्हारी हेल्प कर देगा।
कोई नहीं बचा सकता तुम्हें हमसे। सिद्धू मूसेवाला के मरने पर बहुत ओवर एक्टिंग की है तुमने। तुम्हें सब पता है कि कितना अहंकारी बंदा था। इसके कौन कौन से क्रिमिनल बंदों के साथ ये टच में था। जब तक विकी मिदुखेड़ा जी रहा था तुम आगे पीछे फिरते थे। बाद में सिद्धू का ज़्यादा दुख हो गया तुम्हें। रडार में आ गया तू भी। अब बताते हैं तुम्हें। ये ट्रेलर दिखा है तुम्हें। अब फिल्म रिलीज़ होगी। किसी भी देश में भाग जाओ, याद रखना मौत को किसी जगह का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। इसको जहां आना है आ जाना है। रब रखा। असल में कोई भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को नहीं भूल सका है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इस पंजाबी सिंगर की हत्या को अंजाम दिया गया, उसने सबको झंझोर कर रख दिया था। हर कोई दहशत में था और आज भी वो दहशत बरकरार है, आज भी वो डर कायम है। क्योंकि जिस तरीके से सरेआम, जैसे मैंने बताया, सबके सामने बाइक सवार आते हैं, गाड़ी सवार आते हैं, उसकी गाड़ी को रोकते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। जाहिर है कि गुजरे ज़माने की ये तस्वीरें आने वाले दिनों पर राज करेंगी और डर और दहशत की इन तस्वीरों को वक्त जो है, हिस्ट्री जो है हमेशा याद रखेगी। और आने वाले वक्त में भी लोग इन तस्वीरों को याद रखेंगे कैसे एक मशहूर सिंगर की खुलेआम बीच बाजार हत्या कर दी गई थी। सिंगरों को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उनको खुलेआम इस तरीके से हत्या की जो है, उनको खुलेआम जो है हत्या की धमकियाँ मिलती हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती है, उनके घरों पर गोलियां चलाई जाती हैं, मगर फिर भी उनको जो है सही तरीके से उनकी जान बच पाएगी नहीं बच पाएगी, उनको इस बात का भरोसा ही नहीं हो पाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रोटेक्शन तो सिद्धू के भी मिली हुई थी, सिद्धू मूसेवाला की भी, लेकिन इन लोगों ने बीच बाजार हत्या करी, तो जाहिर सी बात है वो डर और दहशत रहेगी। पुलिस में कंप्लेन भी होती है। जिस शख्स ने हत्या करी, जिस शख्स ने पूरी प्लानिंग करी, जिस शख्स ने पूरी इस कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी, लॉरेंस बिश्नोई, वो जेल में बैठा है। जेल में बैठकर ही वो न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देता है। वो जेल में बैठकर ही न्यूज़ चैनल पे बोलता है कि हाँ, हमने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है, हाँ, हमने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। क्यों मरवाया है, कैसे मरवाया है, कब मरवाया है, ये सारी डिटेल वो धड़ल्ले से जेल में बैठकर इंटरव्यू देता है। उसके बावजूद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे ये उसकी इन हरकतों पर, उसके जो ये दहशत फैलाने का जो उसका एक पैटर्न है, जिस तरीके से वो दहशत फैला रहा है, जुर्म को अंजाम दे रहा है, उस पर रोक लग सके। अदालत में भी केस है, अदालत में भी सुमोटो लिया गया है, इस पर पूछा गया है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मगर ज़रा सोचिए कि अपने आप में ये कितनी शर्म की बात है कि एक गैंगस्टर जिसने एक नौजवान सिंगर को, जिसको दुनिया पूछती थी, जिसके गाने बच्चे पसंद करते थे, जो लोग उसको अपना आइडल मानते थे, ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है। और प्लानिंग कौन करता है? वो शख्स जो खुद जेल में बैठा हुआ है और अपने जो उसने जुर्म किए हैं, अपराध किए हैं, उसकी सज़ा काट रहा है। जेल में बैठकर ही वो शख्स एक दूसरे शख्स की हत्या की साजिश रच देता है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है उस शख्स को जेल में बंद करती है, लेकिन ज़्यादा कुछ कार्रवाई उस पर होती नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है बंद है, उस पर क्या ही कार्रवाई करेंगी। केस चलता रहेगा, सालों साल लगेंगे, आखिर में कई साल के बाद सज़ा होगी। लेकिन इस बीच ज़रा सोचिए ये गैंगस्टर कितने लोगों की जान को ख़तरा बन चुका होगा। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।